वैसे का पूर्वांचल में भी ASGI हॉस्पिटल। वाराणसी में काशीवासियों को मिली सौगात सावन के चतुर्थ सोमवार पर आज देश के सर्वोत्तम व सबसे बड़े नेत्र चिकित्सा संगठन ASGI हॉस्पिटल को महमूरगंज वाराणसी स्थित श्रृंखला में वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा विश्व की अत्याधुनिक एवं उत्कृष्टम कटोरा विजन लेसिक मशीन का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर ASG वाराणसी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर फेको रिफ्रैक्टिव एवं ग्लूकोमा सर्जन ने बताया कि पूर्वांचल के मरीजों को नेत्र चिकित्सा का श्रेष्ठतम आयामों में प्रत्युष रंजन सेवा प्रदान करना उनका एकमात्र लक्ष्य है तथा इसी कड़ी में अब ASG वाराणसी में कंटूरा लेसिक की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है। मेडिकल प्रशासक डॉक्टर मोहम्मद साजिद फेको रिफ्रैक्टिव एवं आक्लोप्लास्टी सर्जन ने बताया कि किस प्रकार कंटूरा पुरानी मशीनों से बेहतर है तथा मशीन की आँख के संरचना के हिसाब से 22,000 बिंदुओं पर लेसिक करके सर्जरी के उपरांत आश्चर्यजनक परिणाम प्रदान करती है। आज आयोजक की भव्यता बढ़ाने के लिए ASGI हॉस्पिटल वाराणसी के डॉक्टरों की पूरी टीम जिनमें कि डॉक्टर कुणाल विक्रम, डॉक्टर कार्तिकेय सिंह, विक्ट्रियो रेटिना सर्जन डॉक्टर अपेक्षा अग्रवाल, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर फरनाज, डॉक्टर नीतीश दीक्षित व डॉक्टर जय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम को सुगमता युक्त पूर्वक चलाने के लिए AGM मोहम्मद उबैद, नेहा सराओगी, आकाश, महेश, अरुण, ओम, संतोष, वैशाली का विशेष योगदान रहा। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये अपना परिचय बताते हैं। मैं डॉक्टर प्रत्युष रंजन, मैं मेडिकल डायरेक्टर और कंसल्टेंट कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव एंड ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट ASG सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल वाराणसी से बात कर रहा हूँ। कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद, रिफ्रैक्टिव यानी कि चश्मा हटाने की सर्जरी और ग्लोकोमा यानी समलबाई, ये तीनों बीमारी करीब 80% आँख की बीमारियों इन्हीं तीनों बीमारियों की वजह से हो रही हैं। तो मैं इन 80% बीमारियों को देखता हूँ। डॉक्टर साहब बात करें, जो आज मशीन आपकी आई हुई है कंटूरा, क्या विशेषताएं हैं मशीन की और किस तरह के पेशेंट पर ये लागू होती है? जो कंटूरा विजन मशीन जो है वो उन लोगों के लिए है जो अपना चश्मा हटाना चाहते हैं। तो कंटूरा विजन जो है एक तरह का लेसिक मशीन का नया एडवांस फॉर्म है। अभी तक का जो लेसिक मशीन था उसमें जो हम चश्मा हटाते थे वो चश्मा के नंबरों की उससे हटाते थे, यानी कि चश्मे का नंबर में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल 2 नंबर होते हैं। तो अभी तक के मशीनें ये 2 नंबर हटाती थी, लेकिन देखा गया कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे रात को चमक लगना या पूरा नंबर नहीं जाना या उसके बावजूद चमक या इस तरह की चीजें होना। तो धीरे धीरे जब विज्ञान ने प्रगति करी और पता चला कि सिर्फ इस तरह के लो ऑर्डर एब्रेशन नहीं, हायर ऑर्डर एब्रेशन भी आपकी दृष्टि को नियंत्रित करते हैं। क्यों? आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं, आपको रंग अच्छा दिख रहा है, आप कम रोशनी में देख रहे हैं, आपको कम रोशनी में चमक भी नहीं लग रही है। तो दृष्टि के जो इतने सारे आयाम है, कॉन्ट्रास्ट परसेप्शन, कलर परसेप्शन, इन सबको करेक्ट करने के लिए आपको हायर ऑर्डर एब्रेशन को भी ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। तो कंटूरा जो है वो टोपोलाइजर मशीन की मदद से आपके आंखों के 22,000 पॉइंट को मेजर करता है, आपका बिल्कुल कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान क्रिएट करता है और फिर उस ट्रीटमेंट को हम कंटूरा विजन मशीन से जब करते हैं तो बिल्कुल ही बढ़िया रोशनी आपको प्राप्त होती है। ऐसा देखा गया है कि नॉर्मल रोशनी तो 6/6 होती है, यानी कि जो विजन चार्ट है जिसमें 7 लाइनें हैं, आपने सबसे आखिरी की 7वीं लाइन 6 मीटर दूर से पढ़ ली तो माना जाता है कि आपको पूरी रोशनी है। पर कंटूरा विजन से करीब 70% मरीजों को वो 6/6 के नीचे की भी 2 लाइन पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको सुप्रा नॉर्मल विजन भी प्राप्त हो जाता है। तो जिसकी वजह से आप आज़ादी से अपने सारे काम कर सकते हैं। आप अगर खिलाड़ी हैं तो आप खेलने में और अपना जो चश्मा आपको बाधा कर रहा था वो दूर कर सकते हैं। अगर आपका सपना किसी यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने का है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहाड़ों में, समुद्र में घूमना के लिए जाना चाहते हैं और चश्मे की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। या आप आपको चेहरे पर चश्मा अच्छा नहीं लगता है, आपकी सुंदरता में बाधा लग रहा है, या आपको चश्मा कैरी करना दिक्कत की बात है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इस चीज से मुक्ति कर सकता है। डॉक्टर साहब एक छोटा सवाल ये है कि आज के जनरेशन में छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लग जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बच्चे और आज के युवा इस भागदौड़ वाली जीवन शैली में क्या करें कि चश्मे से दूर रहें और
बहुत जल्दी जो चश्मा नाक पे चढ़ जाता है उससे बचें। 18 साल से छोटे बच्चों को स्मार्टफोन देना बंद कर दीजिए। 90 मिनट उनको बाहर खेलने कूदने भेजिए। चश्मा लगने का खतरा 90% तक घट जाएगा। ये जो हमारे बच्चों को जो चश्मा लग रहा है, ये हमारे एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत कॉमन है और इसे कहते हैं मायोपिया एपिडेमिक। तो मायोपिया एपिडेमिक का प्रमुख कारण है सूरज की रोशनी आंख में नहीं जाना और नज़दीक का कंटिन्यूअस काम करना। तो अगर आप मोबाइल बंद कर देंगे और 90 मिनट बाहर खेले कूदेंगे, आपका 90% चांस घट जाएगा कि आपको चश्मा लगेगा। 10% जेनेटिक है, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन और दूसरी बात कि ये मोबाइल के प्रयोग से चश्मे का नंबर आता भी है, तेजी से बढ़ता भी है। और -5 के ऊपर का चश्मे का नंबर को हाई मायोपिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पैथोलॉजिकल मायोपिया। पैथोलॉजिकल यानी कि बीमारी वाला मायोपिया। तो हाई मायोपिया में क्या होगा, आपके पर्दे में असर आने का खतरा बढ़ जाता है, आपका रेटिना खराब होना शुरू होता है, आपको मोतियाबिंद आने का खतरा बढ़ जाता है, आपको ग्लूकोमा आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये मोबाइल से बच्चों को खिलौने की तरह मोबाइल देना बिल्कुल बंद करना है। हम सबके घर में ऐसा होता है, कई बार हमको लगता है कि अच्छा हम थोड़ा आराम कर लें, बच्चे तंग कर रहे हैं तो हम मोबाइल दे देते हैं। तो ये काम नहीं करिए। बच्चों के साथ समय गुजारिए, उनको किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे बोलने से नहीं सीखते, देखने से सीखते हैं। आप भी घर में कम देखेंगे बच्चों के सामने, तो बच्चे भी फिर कम देखेंगे और ये आपकी बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, अभी के दिनों में कंजक्टिवाइटिस के बहुत सारे केस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आँख आने का ऐसी बीमारी फैली हुई है। ऐसे में इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ये जो कंजक्टिवाइटिस अभी फैला हुआ है, इसका नाम है एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, EKC। तो EKC आज नहीं फैला है, ये हर साल करीब इस मौसम में फैलता है। और EKC का जो प्रमुख कारण है उसका नाम है एडिनो वायरस। तो जैसे कोरोना वायरस से फैल रहा था, EKC जो है एडिनो वायरस से फैलता है। और इसके अलावा और भी वायरस होते हैं जो कि आपको, जिसकी वजह से ये फैल सकता है। तो एडिनो वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है? वह जाता है आंसू में, जो कीटाणु है, आपके वायरस है, वो अगर आपके हाथ में आ जाए और आप अपना हाथ से जो भी सामान छुएंगे, दूसरा व्यक्ति उस सामान को छुएगा, फिर उसके आंख में चला जाएगा। तो जैसे अपने आंख छुआ, फिर अपने दरवाजा का हैंडल छुआ तो वो दरवाजे में लग जाएगा। फिर कोई पीछे से बंदा आया, उसने दरवाजा का हैंडल छुआ, फिर अपना आंख छुआ तो उसके आंख में चला जाएगा। इसी तरीके से रुमाल, तौलिया और भी चीजें जिसको आप छू, ऐसे में बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि आपको आंख नहीं छूना है। आप जिसको कंजक्टिवाइटिस है वो अगर आंख छुएगा तो वो अपना वायरस दूसरों को दे रहा है, और जिसको नहीं है वो अपना आंख छुएगा तो वो कहीं से वायरस अपने आंख में ले रहा है। तो आंख छूना बंद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिनको आया हुआ है, आई फ्लू हो रखा है, वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें ताकि दूसरों को संक्रमण न दें। स्कूल जा रहे बच्चों को स्कूल से बिल्कुल रोक लेना है, ये बिल्कुल लीगल पॉइंट भी है। और अपने हाथ को बार बार साबुन से धोते रहें या सैनिटाइजर से वॉश कर लें जब भी आप आंख छू रहे हैं।